बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली ठीक होगी और अल्लाह पाक की हिफाजत में होगी। आज हम बेबी फ्रॉक बनाएंगे, बचे हुए कपड़े से बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। वीडियो को आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने अंत तक लाजमी देखना। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, प्लीज़ चैनल पर जाने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो ये ना कपड़े के जो पीस बचे हुए थे ना, सेंटर वाला पार्ट रख के साइडों से ना कलियां डालते हैं जिस तरह, तो साइडों से भी सीधा कपड़ा डाल लेंगे। दो दरमियान के पीस हैं, दो दो साइडों के पीस इस तरह करके ना, इस तरह सेंटर जितनी हमने पेटी की होती है चौड़ाई उतनी रख के इस तरह देख लेंगे पैमाइश करके फ्राक की कितना खुला है। तो ये छोटे छोटे पीस जो होते हैं ना, इनको हम इसी तरह एडजस्ट कर लेते हैं। कोई छोटे होते हैं, कोई बड़े होते हैं, काट के इनकी कोई ख़ास पैमाइश तो होती नहीं। बच्चे का जो भी पैमाइश फ्राक सिला हुआ है उसको साथ रख के आप बना लें। अगर आपने तरीज़ें डालनी है ना, सेंटर में इस तरह डालनी है तो इस तरह भी फ्राक अच्छा बन जाता है। दो तरीके से ये तो हम बता रहे हैं आपको, तो और सिलाई मेरी अम्मी कर रही है, कटिंग भी कर रही है। तो देखें इस तरह करके ना आपने सेंटर करके जितनी आपने योक ऊपर वाली रखनी है ना पेटी, तो उतना ऐसा रख के उस पैमाइश करके नीचे से आपने ये सादा कलियां डाल देनी है फ्रंट पे और बैक पे। तो इस तरह भी ये फ्राक बहुत ही अच्छा बन जाएगा। बचे हुए कपड़े से पीसों से हम बहुत ही खूबसूरत फ्राक बनाकर अपने बच्चों के तैयार कर सकते हैं और रेडीमेड लुक आएगी इस तरह। और अगर आपको इस तरह मुश्किल लगता है तो इस तरह के पीस होते हैं ना, तो इसको तो कौन इस तरह काट के ना जरे अरे बना के तो साइडों पे डाल ले, दो दो बना के, तो इस तरह भी बहुत ही खूबसूरत फ्राक बन जाएगा। और साइडों से हम सादा लगा देंगे। सेंटर पे दो सीधे पीस डाले हैं। सेंटर वाला जो था ना वो उसकी चौड़ाई पूरी नहीं हो रही थी, तो इसीलिए जो सीधे सीधे पीस पड़े थे वो साइडों पे भी डाल लिए। इस तरह चार चार पीस, तीन तीन पीस फ्रंट के, तीन पीस बैक के, तो बन गए। इस तरह इन पट्टियों को काट लेंगे, सीधा कर लेंगे। एक चौड़ी थी और एक इस तरह बराबर थी, तो इन चारों पट्टियों को काट के बराबर कर लेंगे। ये सेंटर वाला पीस एक चौड़ा है और ये साइडों पे सीधे पीस डाले जाएंगे। तो इस तरह चौड़ाई हमारी पूरी हो जाएगी और ए लाइन बन जाएगा। त्रीजें डाल के फ्राक खूबसूरत बन जाएगा। तो ये देखें, ये दो पीस, एक फ्रंट का और एक बैक का। इस ये तो पूरा नहीं आता था ना, तो इसके अंदर इसकी तरीज़ें भी नहीं बनती थी। तो ये सादा पीस थे तो सादा डाल लिए। अगर आप चाहें तो इसमें लेस भी लगा सकते हैं, और अगर आपने लेस नहीं लगानी तो वैसे ही इसको काट के ना सादा सादा पीस डाल के सिलाई लगा लें और खूबसूरत सा छोटा सा फ्राक तैयार कर लें। बहुत ही अच्छा लगेगा। छोटे छोटे पीसों से बहुत ही खूबसूरत बन जाते हैं। तो देखिए इस तरह दोनों साइडों पे रख लिए हैं पीस और चौड़ाई हमारी पूरी हो गई है। बाकी जो है हमने ए लाइन शेप देनी है थोड़ी सी अच्छी लुक के लिए, वो साइडों पे तरीज़ें डाल लेंगे, वो सादा तरीज़ें डालेंगे। इस तरह करके ना आपने रख के देखनी पैमाइश जहाँ तक आपके कंधे की कटाई आती है ना, वहाँ तक रख के इसकी कटिंग कर लेंगे और तकरीबन 2 इंच की चौड़ी रखेंगे। इसको इस तरह काट देंगे। ये टेढ़ी मेढ़ी सी है, इसको सीधा कर लेंगे और फिर इस तरह रख के ना इसकी कटाई कर लेंगे और थोड़ी सी राउंड शेप देंगे आर्म होल की। तो इस तरह हमारे आर्म होल अच्छा सा बन जाएगा। अगर आपने बाजू लगाना है तो बाजू भी लगा सकते हैं, अगर बाजू नहीं लगाना है तो वैसे ही आप इस तरह रख के बनाएंगे ना, तो इसकी बहुत ही खूबसूरत सी लुक आएगी। बहुत ही अच्छा फ्रॉक बन जाएगा और इतना खूबसूरत लगेगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते। तो बस वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। ये आपकी तरफ से प्यार होता है और मेरी हौसला अफजाई होती है और मेरा अच्छा काम करने को दिल करता है। और जो मेरी बहन मुझे सपोर्ट करती हैं, जो मेरी बहनें मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं, अल्लाह पाक उनको कामयाब करे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो ट्राउज़र भी बन गया था। इसके अंदर से एक सादा पीस था, तो इसको ट्राउज़र की पैमाइश कर ली जिस तरह ट्राउज़र बनाना था। तो बस इसकी सिलाई लगा लेंगे, आसन की सिलाई लगाएंगे और झटपट से हमारा सूट तैयार हो जाएगा फ्रॉक बच्चे का। तकरीबन ये 2-2.5 साल की बच्ची का बन जाएगा बचे हुए पीसों से। और इसका नेफा थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और लास्ट बारीक डालेंगे। नीचे से पंजे की फोल्डिंग करेंगे, ऊपर लेस लगा देंगे, तो बहुत ही खूबसूरत सा ट्राउज़र तैयार हो जाएगा। तो देखिए पैमाइश करके ऊपर रख के ट्राउज़र की और फ्रॉक की पैमाइश करके भी बना सकते हैं। अगर वैसे आपने इंची टेप से पैमाइश करनी तो वो भी बना सकते हैं। देखिए हमारा ट्राउज़र तो झटपट तैयार हो गया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो सेंटर से पीस जोड़ लेते हैं। जो सेंटर का बड़ा पीस है उसके साथ साइडों के जो पीस हैं वो जोड़ लेंगे। इस तरह सीधा करके इसको बना के और इसका फिर फ्रॉक तैयार कर लेंगे। तो सारी सिलाई मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगी, बस मैं आपके साथ ये मुकम्मल कंप्लीट करके ना फ्रॉक की आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इतनी मुश्किल तो है नहीं। इसकी कटिंग करके मैंने आपको दिखा दी थी।
इसका ट्राउज़र किस तरह का है, फिर मैं आपको फ्रॉक भी दिखाऊंगी। ट्राउज़र की इसकी लास्टिक ये है ना, इस तरह छोटे बच्चों की जो ये वाली लास्टिक होती है ना, बारीक वाली लास्टिक होती है, बहुत ही नरम होती है और इस तरह ये चुभती भी नहीं। इस तरह की मैं इस तरह की डालती होती हूँ, आप भी इसी तरह ज़रूर डालिएगा। और इस तरह की अच्छी लगती है और लूज़ होती है, बच्चों को तंग नहीं करती, कंफर्टेबल होती है। तो देखें फ्रॉक हमारा बनकर रेडी होगा। कितनी अच्छी लुक, कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत बना है। और जोड़ वगैरह जो है ना वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि ऊपर हमने डबल सिलाई लगा दी है और साइडों से जो ये सिलाई लगाई और तरीज़ें डाल दी हैं और बॉर्डर की पट्टी थोड़ी सी बच गई थी, वो ये सेंटर में लगा दी है इसके साथ। और कितनी खूबसूरत लग रही है, दोनों साइड से एक डिज़ाइन बन गया और इसके ऊपर कोई खर्चा भी नहीं हुआ। लेस भी हमारे पास बची हुई पड़ी थी और राउंड शेप में गला इसका बना दिया, बैक साइड पे कट लगा दिया। इस तरह की ऑलरेडी मेरी चैनल पर वीडियोस बहुत है, मैं जब भी बनाती हूँ इस तरह के गोल गले बैक कट लगा के बनाती हूँ, तो ये इतना मुश्किल नहीं था। फिर मैंने सोचा बस इसी तरह सिंपल सिलाई अम्मी ने मेरी ने सिलाई की है ना, तो इस तरह सिलाई होगी और सारा जो है ना खूबसूरत बन गया है। बाजुओं पे थोड़ी सी लैस लगा दी है, बाजू इसके नहीं लगाए हुए से लैस लगा दी है फोल्ड करके, और नीचे से भी लैस लगा दी है, तो बहुत ही खूबसूरत लुक आई है इसकी। फ्रॉक बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ है और इतना कंफर्टेबल है कि आप सोच भी नहीं सकते। सूट बन गया है छोटे छोटे पीसों से, बचे हुए कपड़े से, और इतना खूबसूरत बनकर तैयार हुआ है। तो माशाल्लाह देखें कितना अच्छा लग रहा है। आज की मेरी छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताना कि आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।